नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो नापसंद हो, वीडियो में कोई बुराई नज़र आए तो वीडियो को डिसलाइक कर कमेंट में हमको बुराई बताने की कृपा करें। और यदि वीडियो से किसी का कोई लाभ होने की संभावना नज़र आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सेक्स पर बात करना समाज में बुरा माना जाता है, परंतु बहुत सी सामाजिक बुराइयों की जड़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन बुराइयों के निदान के लिए इस विषय पर बात करना परम आवश्यक है। सेक्स संतुष्टि ही विवाह का मुख्य उद्देश्य है। संभव है अब कुछ हमारे विद्वान भाई सवाल उठाएं कि हिंदू धर्म में तो विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। हाल ही में मैंने एक बार तलाक पर एक लेख लिखा था, तो एक महानुभाव ने बताया कि सनातन धर्म में तलाक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा, श्री रामचंद्र जी तो सनातन धर्म से ही संबंधित हैं। उन्होंने सीता जी का परित्याग किया था। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने सही किया था या गलत किया था। मैं ये कहता नहीं हूँ कि उन्होंने ये गलत किया या सही किया। मैं इस विषय पे चर्चा नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने परित्याग किया था। जो इस परित्याग का मुख्य मुद्दा बना था, उस धोबी ने भी अपनी पत्नी का परित्याग किया था। गौतम ऋषि ने भी अपनी पत्नी अहिल्या का परित्याग किया था। यदि हम ये कहते रहें ये समस्या हमको नहीं है, तो क्या हमारे ऐसा कहने से समस्या खत्म हो जाएगी? जब हम उस समस्या को स्वीकार करेंगे तभी हम समस्या के संबंध में विचार करेंगे और तभी संभव है कोई समाधान प्राप्त हो और समस्या खत्म हो। भले ही ये कहा जाता है कि हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, परंतु जमीनी हकीकत क्या है? क्या आपने अपनी पत्नी से जितनी बार भी संभोग किया सिर्फ संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से ही किया या आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से किया? कितने ऐसे महान पुरुष होंगे जिन्होंने सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही संभोग किया हो? पता करके देखो। यदि कोई न मिले या कोई अपवाद स्वरूप एक आध मिल भी जाए तो ये हवाई बातें करना बंद करो कि विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। अब आते हैं दूसरी बात पर। लोगों ने सेक्स आनंद को ब्रह्मानंद के बाद स्थान दिया है। मतलब एक नंबर का आनंद परमात्म प्राप्ति का आनंद है और दूसरे नंबर का आनंद यानी उससे निचला आनंद सेक्स आनंद है। अब पता चला बॉस रात को आनंद लेके सुबह ऑफिस पहुंचा। अब उससे आनंद बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आनंद बांट दिया। उस पर बरस पड़ा और उस कर्मचारी ने अपने नीचे वालों को आनंद बांट दिया या अपने बीवी बच्चों को दे दिया। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। यदि
पुरुषों से दूसरों के आनंद बांटने के बाद भी संभलता नहीं है, उनकी शक्ति कम पड़ जाती है उसे संभालने के लिए, तो एनर्जी बूस्टर ले लेते हैं। शराब, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, और फिर भी नहीं संभलता तो या तो पागल हो जाते हैं या शरीर ही छूट जाता है। और जब स्त्रियों से ये आनंद नहीं संभलता तो वो यदि बाहर काम करने वाली हैं तो वो भी पुरुषों की तरह ही बांटेंगी, और यदि घर में रहने वाली हैं तो यदि पति परमेश्वर सीधे साधे हैं तो उनको दे देंगी। यदि परमेश्वर कृपा करने वाले हैं, आनंद बांटने पर कृपा करने लगते हैं, तो एक तो आनंद ही नहीं संभलता, ऊपर से परमेश्वर की कृपा कैसे संभलेगी। तो ऐसे में पत्नी बेचारी पति को आनंद नहीं दे पाती। फिर समाज का डर है, तो या तो आनंद से छुटकारा या शरीर से छुटकारा। और यदि समाज का डर नहीं है तो वो भी एनर्जी बूस्टर ले लेगी। मैं तो कहता हूँ ये तो इस आनंद की बेइज्जती है, इसको नंबर 2 पर नहीं होना चाहिए, इसको तो नंबर 1 पर रखना चाहिए। कहाँ ये आनंद जो एनर्जी बूस्टर लेने पर भी नहीं संभलता, और कहाँ वो ब्रह्म आनंद, आत्मज्ञान का आनंद, परमात्मा प्राप्ति का आनंद जो बगैर एनर्जी बूस्टर के ही संभल जाता है। ब्रह्मानंद तो उल्टे एनर्जी बूस्टर की आवश्यकता ही खत्म कर देता है, तो वो 1 नंबर का कैसे हो सकता है। 1 नंबर का तो ये सेक्स आनंद ही होना चाहिए। अरे भाई, ये कैसा आनंद है। ब्रह्मानंद प्राप्त व्यक्ति से जो कोई भी मिलता है वो भी आनंद से भर जाता है, और इस सेक्स आनंद में तो पूरी दुनिया दिन रात गोते लगाती रहती है, इसी में डूबी रहती है। फिर ये सब इतने चिड़चिड़े, इतने क्रोधी क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं। ब्रह्मानंद में व्यक्ति जितना डूबता जाता है उसके चेहरे की चमक बढ़ती ही जाती है। फिर इस सेक्स आनंद में डूबी रहने वाली दुनिया जितना ज़्यादा डूबती है उतनी ही ज़्यादा रुग्ण क्यों होती जाती है, उतनी ही तेजहीन क्यों होती जाती है। यदि आपकी परिभाषा के अनुसार 2 नंबर के आनंद में डूबने पर व्यक्ति तेजहीन, रुग्ण, चिड़चिड़ा, क्रोधी, चिंतित हो जाता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि तथाकथित धार्मिक व्यक्ति चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, बलात्कारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 1 नंबर वाले आनंद में गोते लगाए हैं, तो उन्हें नंबर 2 वालों से आगे तो होना ही चाहिए। और फिर एक तरफ सेक्स को आनंद भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ कम से कम सेक्स करने की सलाह भी दी जाती है। क्यों भाई, किसी को आनंद में डूबने से क्यों रोकते हो। उनको कहो पड़े रहो, दिन रात आनंद में गोते लगाते रहो। हम तो कहते हैं जिसने ब्रह्मानंद प्राप्त किया हो वो ब्रह्मानंद में दिन रात गोते लगाए, उसके लिए सबसे अच्छा है। असल बात यह है हमने अभी तक सेक्स को ठीक से समझा ही नहीं है। सेक्स संतुष्टि, जिसे आनंद कहते हैं आप, इसका संबंध शरीर से कम और भावनाओं से अधिक होता है। पुरुष को चाहे स्खलन से नाम मात्र की संतुष्टि मिल भी जाए, परंतु एक स्त्री भावनात्मक रूप से जुड़े बगैर संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकती, और भावनात्मक रूप से पूर्णतया जुड़ने के लिए प्रेम परम आवश्यक है, और प्रेम को पैदा करने या नष्ट करने में कोई भी स्त्री या पुरुष सक्षम नहीं है। प्रेम को बस महसूस किया जा सकता है,
स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। प्रेम क्या है? प्रेम की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रेम को परमात्मा का वरदान क्यों कहा जाता है? ऊपर वाले ने जोड़ियों को किस आधार पर बनाया है? इन सभी की सही सही जानकारी के लिए, प्रेम को ठीक से समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेक्स वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा पर घटित होने वाली घटना है। जब दो प्रेमी एक दूसरे से मिलकर एक हो जाना चाहते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाना चाहते हैं, तब जो सेक्स घटित होता है वो आनंद प्रदान करने वाला होता है, संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। और बगैर प्रेम के घटित होने वाले सेक्स के यही परिणाम होते हैं जो हम सबके सामने हैं। स्त्रियां बगैर संतुष्टि के कुंठित होती हैं, जिसका परिणाम पारिवारिक कलह के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। और यदि उनकी कुंठा अत्यधिक बढ़ जाती है तो या तो वो आत्महत्या कर लेती हैं या संतुष्टि के अन्य मार्ग तलाशती हैं, या असंतुष्टि का कारण पति को समझकर उससे कानूनी या गैर कानूनी रूप से छुटकारे का उपाय करती हैं, या पति को प्रताड़ित करती हैं उसे दोषी समझकर। और पति भी जब पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है तो अन्य स्त्रियों में संतुष्टि ढूंढता है। इसलिए आप यदि गौर करेंगे तो अधिकतर पारिवारिक कलह के मूल में स्त्री ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्त्रियां आज ही असंतुष्ट हैं, पहले संतुष्ट हुआ करती थी, पहले भी संतुष्ट नहीं थी। पहले यदि कलह कम थी तो उसका मूल कारण सामाजिक प्रतिष्ठा का, पाप पुण्य का भय था, जो आज लगभग ना के बराबर है। इसलिए स्थिति पहले से भयावह है। अब यदि आप एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, एक दहेज मुक्त समाज चाहते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त समाज चाहते हैं, तो पहले आपको पहल करनी होगी। किसी और के बदलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों को प्रेम और आकर्षण के बीच के अंतर को ठीक से समझाइए, फिर उनको प्रेम को स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, और फिर आपके बच्चे और जिस लड़के या लड़की के बीच प्रेम हो, उनके प्रेम को सामाजिक मान्यता प्रदान कीजिए। यही वास्तविक विवाह है। यदि आप वास्तव में हृदय से चाहते हैं कि आपकी लाडली हमेशा खुश रहे, तो इसके लिए उसे धन और दौलत से तौलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में जो संतुष्टि प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है, वो संतुष्टि आपकी दौलत या आपका अन्य कोई भी प्रयास कभी भी प्रदान नहीं कर सकता। और यदि आप इस भूल में हैं कि विवाह होने, सेक्स होने के बाद प्रेम हो जाएगा, तो ये असंभव है। प्रेम से सेक्स निकल सकता है। प्रेम की पराकाष्ठा पे सेक्स घटित हो सकता है, परंतु सेक्स से प्रेम पैदा हो, ये असंभव है। नहीं, प्रेम साथ रहने से हो सकता है, नहीं अच्छा खाने से, नहीं रहने की या घूमने की अच्छी व्यवस्था से प्रेम पैदा हो सकता है।
न ही कोई रीति रिवाज प्रेम को जन्म दे सकते हैं, न ही कुंडली मिलाने से आप प्रेम का पता लगा सकते हैं, और न ही वेद मंत्रों से प्रेम पैदा हो सकता है। मैं स्त्री को प्रेम की शिक्षा देने के पक्ष में अधिक इसलिए हूँ क्योंकि सबसे अधिक प्रतिबंध भी इन्हीं पर है और इनकी प्रवृत्ति भी संकोची अधिक होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी संतुष्टि भावनाओं पर अधिक आधारित है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में भी स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता देने की बात की गई है। आप ये सोचकर बच्चों को सेक्स शिक्षा देने से मत कतराइए कि वो बिगड़ जाएंगे। वास्तव में आप सेक्स के बारे में जितना जानते हैं, आपके बच्चे उससे ज़्यादा नेट पे सर्च कर लेते हैं। वो सब भी देख चुके हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। जानते तो वो सभी कुछ हैं, लेकिन नेट से उन्हें वो जानकारी नहीं मिल सकती जो आप दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है पहले आप स्वयं प्रेम और आकर्षण के बीच के अंतर को ठीक से समझें, प्रेम और आकर्षण के लाभ और हानि समझें, और फिर वही सब अपने बच्चों को समझाएं। आपका एक कदम दुनिया बदल सकता है, और इस दुनिया को बदलने में प्रथम योगदान आपका हो। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।